हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशी ट्रिक की इंग्लिश क्लासेस। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। टुडे वी आर रीडिंग अबाउट क्लोज। क्लोज तीन तरह के होते हैं जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा। एक होता है नाउन क्लोज एंड दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव क्लोज। तीसरा जो होता है वो होता है एडवर्ब क्लोज। वैसे क्लोज टॉपिक इजी है लेकिन स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है इसको काफ़ी हार्ड मानते हैं। पर कोई भी टॉपिक हो या कोई भी आपका पॉइंट हो, जब तक हार्ड रहता है जब तक अपन उसको समझते नहीं। जैसे जैसे उसको समझते जाते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते जाते हैं, वो टॉपिक ईजी हो जाता है। तो देखो, आज अपन इसको बिल्कुल ईजी वे में पढ़ेंगे। देखो, नाउन क्लोज यानी कि संज्ञा, उपवाक्य। एडजेक्टिव यानी विशेषण, उपवाक्य। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, उपवाक्य। तो इनका कुछ भी नहीं है, समझना है वो तो आप इनके हिंदी अर्थ से इनका जो मीनिंग निकल रहा है उसी से बस इसको समझ सकते हो, बस और कुछ भी नहीं है। संज्ञा उपवाक्य मतलब जो संज्ञा का काम करेगा, डेट्स इट, क्लियर। विशेषण उपवाक्य जो विशेषण का काम करेगा, ये भी क्लियर। क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण का काम करेगा। अब अपन ने हिंदी में व्याकरण पढ़ी, ये चीज तो ऐसा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए हुए क्या होती है, संज्ञा। अब ये काम अगर कोई क्लोज कर दे, डेट्स इट, नाउन क्लोज है वो। अब बेसिकली नाउन क्लोज दो काम करता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कर्ता और कर्म, बस। इसके अलावा और कोई काम नहीं होते नाउन के पूरी ग्रामर में। दो तीन और भी हैं, जैसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एक नाउन अपोजिशन, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, पर वो भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब इन दोनों के बारे में ही है। तो आपको ज़्यादा उनको पढ़ लेना है पर फोकस इन पे ही रखना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू से, जब से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कि अपने को इंग्लिश को बस एक ही पैटर्न पे लेके चलना है, एक ही फॉर्मूले पर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस। इसके अलावा इंग्लिश कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैंने टर्म दिया था ट्रिक, जी जा जी। इससे अपन पैसिव वॉइस कर चुके हैं, क्लियर। इसी से अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी किया और इसी से ही अपन क्लोज भी करेंगे। अब बताओ, इंग्लिश के जो टॉपिक हैं सबसे कठिन माने जाते हैं, उनमें नंबर 1 पे क्लोज, नंबर 2 पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नंबर 3 पे पैसिव वॉइस। तीनों जो कठिन टॉपिक हैं अपन एक छोटी सी ट्रिक से कर रहे हैं। और मैं तो ये तीनों ही नहीं, पूरी इंग्लिश के लिए भी ये कह सकता हूँ, सेंटेंस बना लो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। उससे लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, क्वेश्चन आंसर राइटिंग, पैसेज राइटिंग, एवरीथिंग इन इंग्लिश यू कैन डू बाय दिस सिंगल एंड शॉर्ट ट्रिक। समझ लो कैसे। नाउन दो काम करता है, ध्यान समझना, मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यहाँ से मैंने ये किया, बनाया उल्टा भी, यहाँ बनाया मैंने सीधा भी। इधर लिखा सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट, और ये प्लस कर दिया वर्ब से। तो अब लगाओ आप दिमाग, ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये उल्टा इसलिए किया है यहाँ पर, ये भी समझने की बात है। देखो कैसे, जब आप कोई सेंटेंस बनाओगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कंजंक्शन होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसको इससे आप जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे। अब नाउन क्लोज का वो काम करेगा, यानी सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो क्लोज, तो वो नाउन क्लोज हो जाएगा। अब इस ट्रिक का आपने कैसे काम नहीं लिया, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़े थे, एक सेंटेंस इधर होता था, एक सेंटेंस इधर होता था, बीच में हम लेते थे कंजंक्शन,
जैसे डेट, इफ और WH वर्ड्स, इनसे जोड़ते थे। जोड़ने का मतलब देखो कैसे है, ये कह रहा है कि ये सेंटेंस है जो वही सेंटेंस ये है। देखो एक तो मैं ये वी बनाऊं और एक ये वी बनाऊं, फर्क क्या आ रहा है, ये सीधा है ये उल्टा है, ऐसा ही है क्या, समझना गेम बहुत तगड़ा है। ये जो सेंटेंस है यही बात ये कह रहा है, जो ये वी कह रहा है वो ये कह रहा है। ये सेंटेंस जो है वो इसी का पार्ट है, इसी को समझाने के लिए, यानी ये जो बात कह रहा है वही बात यहाँ पे रिपोर्ट हो रही है। इसलिए तो इसको बोलते थे अपन आर वी, इसको आर एस, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये बात यही है, ये वी यही है, ऐसे समझना है इसको बस। अब ये मैंने डिवाइड किया है बस समझने के लिए कि इसको ऐसे कैसे इसमें फिट कर दो, यानी कि इस क्लोज को ऐसे कैसे इसमें फिट कर दो, दैट्स इट, नाउन क्लोज क्लियर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो बहुत ईजी है, मैंने इसलिए जब जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ाया था वहां पे नाउन क्लोज भी उसके साथ ऐसे लिखा था। टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या है टफ कर देते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग है, नाउन क्लोज अलग है। मेरा कहना ये, मेरा समझ है जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है अब तक अपने लाइफ में, टीचिंग करियर में, तो नाउन क्लोज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग नहीं है। वो भी आपके सामने प्रूफ करेंगे। मैंने वहाँ इसलिए इसको डाल दिया था ताकि आपके नाउन क्लोज का जो ब्रूथ है आधा तो वही कम हो जाए। देखो पूरा यहाँ खत्म कर देते हैं अपनी जुबान। राम सेड टू मी ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही समझा रहा हूँ उसको, देखो आप ये मान लीजिए आपका डायरेक्ट सेंटेंस है और इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो राम ऐसे कैसे लिखते थे अपन उसमें, सेड को अपन जगह पॉजिटिव होगा तो टोल्ड में, अगर इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड, और इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी होते हैं तो उसमें अपन विज्ड वगैरह, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर्ड वगैरह करते थे। तो टोल्ड लगाया, मी लगाया और या अपन ने कंजंक्शन डेट लगा दिया। ही थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस इधर पास्ट है तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, और फुल स्टॉप या सिंगल कोमा डबल कोमा सब हट जाएगा। मतलब अपन ने डायरेक्ट से इसको कन्वर्ट कर दिया इनडायरेक्ट। अब ये बात आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में पहले पढ़ ली होगी, तो बस वही चीज नाउन क्लोज है। आगे इसका स्टैंडर्ड बढ़ा के इसका मतलब मॉडिफाई करके इस टॉपिक का ही नाम क्या कर दिया, नाउन क्लोज। अब क्या करना है, देखो ये दो सेंटेंस आपको दे दिए थे, आर वी और ये आर है। मैंने कहा था ना कि यही बात वही है, ये वी और वो वही है, यानी कि ये इसी के बारे में कह रहा है। देखो समझना है इसको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जी जा जी, जी ई जा जी, ये मैंने पैसिव वॉइस में किया और देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किया और नाउन क्लोज में भी अपन इसको कर रहे हैं। साली कौन है, इंग्लिश। जब तक अपने दिमाग में ये फील नहीं लाओगे कि इंग्लिश साली है, इसके लिए अपन एक ट्रिक किए जी जा जी, तो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, आप इसके ऊपर हावी नहीं होंगे। जब तक इंग्लिश के ऊपर आप हावी नहीं होंगे तब तक आप इसको नहीं समझ सकते, नहीं तो ये आपके ऊपर हावी रहेगी। तो टेक इट इजी, डोंट टेक इट हार्ड। राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब मेरे को ये कहना है कि नाउन क्लोज कैसे है और ये इसको कैसे, यही बात इसके बारे में हो रही है कि राम ने मुझे बताया या कहा कि वो स्कूल जा रहा है। तो क्या बताया राम ने, ये बताया, तो ये रिपोर्ट हुई, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच। और इस बात को कहने के लिए अपन ने ये वर्ड यूज लिया, रिपोर्टिंग, इसी के लिए ये यूज लिया, टोल्ड, इसी के लिए आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस लगाते हैं। तो ये बात, ये वाली बात है, ये वाली बात, ये वाली बात, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और याद करो जब हमने एक्टिव से पैसिव पढ़ा था तो चेंज तो कर देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब और सब्जेक्ट, इसको ऐसे ऐसे किया था। वहां पर कि देखो ऐसे, ये वी उल्टा और ये सीधा,
और ये मैथ में आपने पढ़ा भी होगा, ये ऐसा होता है, इधर वाला छोटा इधर वाला बड़ा। कैसे मैथमेटिकल ट्रिक में आप पढ़ो उसको, बोर भी नहीं होकर समझ में भी आ जाएगा। और यही मैंने यहाँ पे किया है ऐसा। तो कहने का मतलब देखो, ये जो वी है इसके अकॉर्डिंग ही इंग्लिश चलती है, यानी कि क्रिया के अकॉर्डिंग। बस अब देखो क्या बताया कि वो स्कूल जा रहा था, डेट्स इट, ये कंजंक्शन हो गया। और कंजंक्शन में भी अब आप देख लो, भी बताया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, ये वाला मेन क्लोज हो गया। अब नाउन क्लोज कैसे हुआ, टोल्ड से पूछो भाई क्या बताया कि वो स्कूल जा रहा था, यानी कि ये पूरा क्लोज ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, मान लो राम टेल्स मी ए स्टोरी, एक सिंपल सा सेंटेंस पढ़ो आप ध्यान से, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये वाला इनडायरेक्ट है, ये वाला डायरेक्ट। जो वाट का आंसर हो वो डायरेक्ट, जो होम का आंसर हो इनडायरेक्ट। ये तो छोटी सी बात आपको पता हो। तो राम ने मुझे एक कहानी बताई, क्या बताई कहानी, तो यहाँ एक सिंगल वर्ड है जिसको हम बोलते हैं नाउन। और यही काम अगर कोई सेंटेंस से क्लोज कर दे, देखो यहाँ पे कर रहा है, राम मुझे बता रहा है क्या ये स्टोरी, ये वाली बात, ये वाला सेंटेंस, ये स्टेटमेंट। तो बस ये जो वर्ड है वही काम ये पूरी क्लोज कर रही है, इसलिए इसको नाउन क्लोज कर देते हैं। ये भी एक हो गया सेंटेंस, राम टेल्स स्टोरी, राम एक कहानी बताता है। ये सीधा ही हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मैं उसको ऐड करता हूँ, राम टेल्स मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। राम ने क्या बताया था कि वो स्कूल जा रहा था, यानी कि ये जो क्लोज दिख रहा है यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो नाउन क्लोज हो जाएगा, बस इसके अलावा और नाउन क्लोज कुछ भी नहीं है। अब दो तीन है इनके एक्स्ट्रा, और एक कॉम्प्लीमेंट है जिसको बोलते हैं पूरक। ये भी दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था कि नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ही बारे में होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। एक होता है नाउन अपोजिशन, तो इसमें तो ऑटोमेटिकली नाउन पहले से आ रहा है, तो जो नाउन के समान होगा तो नाउन तो वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। एक होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो इसमें तो क्लियर ही ऑब्जेक्ट हो रहा है। बस, तो बस आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट याद रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप पढ़ते पढ़ते ही आए, छोटे से लेके बड़े तक सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब। तो कुल मिला के इंग्लिश को आप जितना हार्ड लोगे तो ये आपके हार्ड निकाल देगी, और जितना इसको इजी लोगे ये आपकी जीजी बन जाएगी। तो कैसे बनेगी जीजी, इस वर्ग को ऐसे हटा दो, ये बन गई जीजी। ऐसे पॉइंट और कोई भी चीज को पढ़ो, बिल्कुल उसको तोड़ो जोड़ो लिंक करो किसी चीज से, तो आपको मजा आएगा, मजा भी आएगा और इजी भी लगेगा। इजी लगेगा तो अपने आप वो जीजी बन जाएगी। और ये दो वर्ड ही हैं पूरे वर्ल्ड में मेरे हिसाब से, एक जीजा जी और जीजी। बोलो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कहलाता है आगे जी जिसके पीछे जी, जिसके आगे जी जिसके पीछे जी, वो है इंग्लिश के जीजा जी और जीजी। और सालिहोन इंग्लिश। दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक। आगे के वीडियो में हम एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज पढ़ेंगे।